हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमने डिस्कस किया श्रीमद् भागवतम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स, एक साधक जो है उसकी कैसे यात्रा चलती है। एक जो प्रारंभिक साधक होता है तो वो भक्ति करना चालू करता है तो उसके जीवन में अलग अलग क्या क्या घटनाएं होती हैं, है ना। उसको उत्साह होता है सेवा करने का, लेकिन उसके बैड हैबिट्स उसको सताते रहते हैं और उसने जो पाप किए हैं पिछले दिनों में या इस भक्ति में आने से पहले जो पाप कर्म किए हैं उसकी जो बद्धता होती है, कंडीशनिंग होती है, वो उसको खींचती रहती है, लेकिन वो उत्साह के साथ सेवा करना चाहता है ना। तो उन्हें बहुत सारे अलग अलग जो प्रारंभिक साधक के जीवन में डायनेमिक्स होते हैं वो हमने देखे, है ना। कि वो मटेरियली एग्जॉस्ट भी हो चुका है ना, भौतिक जगत में एंजॉय करना भी नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसकी जात श्रद्धा मत कथा से, उसका जो मत कथा से मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरी जो कथा है, भगवान की कथा है, भगवान की सेवा है, उसमें उसकी श्रद्धा आ गई, है ना। तो अभी उसी श्लोक को थोड़ा सा और हम डिटेल में जाते हैं आज। पहले तो हम रिपीट करेंगे क्योंकि बार बार इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम कुछ संस्कृत श्लोक हैं इसके, इस श्लोक में संस्कृत शब्द हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, तो पूरे श्लोक की थीम पर जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जात श्रद्धा मत कथासु निर्विन्न सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अपि ईश्वरा ततो भजेत मां प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जुष्माणस्य तान कामान दुखो दरकास गरी है। तो एक एक संस्कृत शब्द लेते हैं, उससे हमें थोड़ा और स्पष्ट आएगा। तो सबसे पहले है ना जात श्रद्धा। क्या है जात श्रद्धा? लिख भी सकते हैं आप क्या क्या संस्कृत वर्ड इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में। जात श्रद्धा, तो जात श्रद्धा मतलब जिसमें श्रद्धा जग गई है, उत्पन्न हो गई। श्रद्धा तो ऑलरेडी है, नित्य सिद्ध कृष्ण पे साध्य कबूल श्रवणादि सिद्ध चित्ते करे उदय। तो ये क्या हो गई है? श्रद्धा जाग गई। किस में जाग गई है? जात श्रद्धा। तो ये वो श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म करिले सर्व कर्म कृत हुए। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ मतलब कंप्लीट कन्विक्शन, है ना, दृढ़ निश्चय। कृष्ण कर्म करिले सर्व कर्म कृत हुए। अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमारी सारी जिम्मेदारी हो जाएंगी। ये तो श्रद्धा का सबसे उच्च स्तर है, लेकिन हमें प्रारंभिक थोड़ा सा समझ में आ गया कि कृष्ण कर्म करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमारे बाकी जो ऋण हैं, अलग अलग ऋण हैं, वो चुक जाएंगे, है ना, और अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें थोड़ा प्रारंभिक पता है, अभी इसमें बिल्कुल पक्के स्थित नहीं हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ गया। तो जात श्रद्धा। और इसमें बताया गया है कि भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक लोक है, उसमें श्रद्धा आ गई। अपने इंद्रियों से जो हम ज्ञान लेते हैं, अपने मन के माध्यम से जो स्पेकुलेशन करते हैं या जो अनुमान लगाते हैं, उससे श्रद्धा उठकर अब श्रद्धा किस पर आ गई है? अवरोह पंथ में आ गई। मतलब जो एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो गुरु हैं, वो जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा आ गई। तो ये अर्थ हुए जात श्रद्धा। क्या क्या अर्थ हुआ जात श्रद्धा का? मतलब क्या हुआ? श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कौन सी श्रद्धा उत्पन्न हो गई? कि बाहर से श्रद्धा आई है? बाहर से नहीं आई, वो ऑलरेडी अंदर है, सबके अंदर। ऐसा नहीं कि उसको कुछ बाहर से डाला गया, है ना, इंजेक्शन लगा के उसको श्रद्धा को डाला गया। वो श्रद्धा ऑलरेडी सबके हृदय में है, सबके अंदर है वो हृदय। अब वो क्या है श्रद्धा? वो दृढ़ विश्वास कि कृष्ण की सेवा करने से सारे कर्तव्य हो जाएंगे।
लेकिन इतना उन्नत स्तर का नहीं आया, प्रारंभिक स्तर का है। ठीक है। फिर तीसरा क्या आया कि इस भौतिक जगत के परे भी आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक लोक है, जहां पर हम अपनी वास्तविक स्थिति में रह सकते हैं। ये श्रद्धा है ना। कई लोगों को ये नहीं आता, लोग बोलते हैं ना मोक्ष के बाद क्या करेंगे, लीन हो जाएंगे। लोग मोक्ष होने के बाद हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसको क्या आया है, जात श्रद्धा है ना, उसको सही श्रद्धा है। और वो अपनी इंद्रियों से, अपने मानसिक चिंतन से, मेंटल स्पेकुलेशन से जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उससे परे अवरोह पंथ में जो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त होगा, उसमें श्रद्धा है। ये है श्रद्धा। श्रद्धा तो हम करते ही है ना, आम जीवन में हर चीज पर श्रद्धा करते हैं। बताइए आम जीवन में किस उदाहरण दीजिए, ऐसे कौन कौन सी चीजें इसमें हम श्रद्धा करते हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो हमें श्रद्धा होता है कि ये सही चलाएगा। हाँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो हमें श्रद्धा होती है सही चलाएगा। और नाई गाड़ी बनाता है, नाई जब गाड़ी बनाता है गला भी काट सकता है। और ट्रेन में बैठ के जब हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्रेन में बैठ के हम कहीं जा रहे हैं तो तब श्रद्धा है। और मेडिकल स्टोर जाते हैं, जो दवाई लेके आते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है बेहोश करके, करेक्ट। और किराने का सामान लेके आते, वो तो बड़ी बड़ी चीजें हैं आम जीवन में। तो श्रद्धा रखते कि नहीं, तो जात श्रद्धा। अभी कौन सी श्रद्धा हो गई, जो ट्रांसीडेंटल फेथ, जो प्रकृति के 3 गुणों के परे की चीजें हैं, जो हमें डायरेक्टली परसीव नहीं हो रही है, उन चीजों के ऊपर श्रद्धा। अगर पूरा हम उसको निचोड़े तो शब्द प्रमाण के ऊपर श्रद्धा। ठीक है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से उठकर शब्द प्रमाण के ऊपर श्रद्धा। अभी इस चीज में आने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको बोलते हैं, जैसे कल डिस्कस किया था, शास्त्रीय श्रद्धा। एक होती है लौकिक श्रद्धा और एक होती है शास्त्रीय श्रद्धा। तो शास्त्रीय श्रद्धा मतलब अगर शास्त्र में कुछ समझ में नहीं आए या शास्त्रों के अनुसार जो गुरु हैं उनकी बात समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, मेरे में त्रुटि है, मेरे में कमी है, जो मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा। जो गुरु है, जो शास्त्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या शास्त्रों में जो लिखा हुआ, ऐसे हाथ जोड़िए। प्रसाद कम मिलना है तो क्या बता रहा था, शास्त्रीय। तो शास्त्र और शास्त्रों को रिप्रेजेंट करने वाले जो गुरु हैं, उनके वाक्य अगर समझ में नहीं आ रहे, किससे, हमारे तर्क बुद्धि से या हमारे कॉमन सेंस से या हमारे इंद्रियों के ज्ञान से, तो हमें क्या समझना चाहिए कि मेरे में इम्परफेक्शन, मेरे में कमी है। वास्तव में शास्त्र बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है। फिर आया है मत कथासु। अब इसकी श्रद्धा किसमें हुई, मत कथासु। दूसरा शब्द आता है मत कथासु। तो श्रद्धा कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे प्राप्त होती है श्रद्धा। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, है ना, वो जो भजन है, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है, श्रद्धा प्राप्त करने का वो क्या है, व्हीकल, वाहन क्या है, श्रद्धा कौन से वाहन पर बैठ के आती है, कैसे श्रद्धा मिलती है, सुकृति। साधुओं के मतलब धन में अनायास उनकी सेवा करती है। ओके, तो श्रद्धा आती है बेसिकली साधु संघ से, कि जब किसी साधु में श्रद्धा होती है, उनके साथ में रहने से वो श्रद्धा हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि प्रभुपाद जी का कुछ दिन पहले कोट था कि अगर कोई आप दूषित खाना खाते हैं, आप खाते जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन लग जाएगा, टाइफाइड आपको हो जाएगा।
उसी तरह से आप प्रसाद खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, तो एक दिन आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, प्रसाद जिन्होंने बनाया है और जिन्होंने अर्पण किया है उसके माध्यम से क्या हो रहा है, हमें दूषण हो रहा है। तो उसी तरह से जब हम, जैसे एक थॉमस हॉपकिंस थे, प्रभुपाद जी के समकालीन एक फिलोसोफर टाइप में थे, तो उन्होंने बताया कि जब वो प्रभुपाद जी के फॉलोअर से मिले और उनसे उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आप क्या जानते हैं मूवमेंट के बारे में, तो बहुत सारे भक्त कुछ ज़्यादा बता नहीं पाए, है ना। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कृष्ण के बारे में इतना कुछ बहुत ज़्यादा बता नहीं पाए। लेकिन उन्होंने देखा, थॉमस हॉपकिंस ने, कि ये जो युवा हैं इनका डेडिकेशन बहुत है, इनका समर्पण बहुत है ना, लग के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको एक मन में संशय आया कि वो एक ऐसे मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में खुद अच्छे से नहीं जानते, मतलब उनकी भाषा में अच्छे से नहीं जानते हैं, कि वो चैतन्य महाप्रभु को डिटेल में नहीं जानते हैं, भागवतम को डिटेल में नहीं जानते। उस समय भागवतम कितना है, आज तो हमारे पास 12 कैंटो तक भागवतम है, हमारे पास चैतन्य चरितामृत है। जब प्रभुपाद जी ने इसको स्टार्ट किया था तब क्या भागवतम था, फर्स्ट कैंटो था बस, और धीरे धीरे सेकेंड कैंटो आया, थर्ड कैंटो आया, चैतन्य चरितामृत था ही नहीं। आज हम सब भक्ति में आते हैं तो पूछते हैं आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली, आपकी स्मॉल बुक कितनी होगी, आपकी मीडियम कितनी होगी, आपकी बिग कितनी होगी। वहाँ ऐसा कुछ था नहीं, 2-3 स्मॉल थी, एकदम मीडियम थी, और एक भागवतम था, भगवद गीता प्रिंट हो रहा था। तो थॉमस हॉपकिंस ने सोचा कि इतने डेडिकेटेड कैसे हैं। तो जब वो प्रभुपाद जी से मिले और जब प्रभुपाद जी को देखा तो वो समझ गए कि ये स्वामी जी हैं, उनके कारण ही डेडिकेटेड। तो मतलब क्या हुआ, प्रभुपाद जी का जो श्रद्धा है, कन्विक्शन है, वो किस में ट्रांसफर हुआ, उनके सिस्टम में ट्रांसफर, है ना। एक बार प्रभुपाद जी के कोई शिष्य थे, बोले कि प्रभुपाद हमारा तो कोई पायस बैकग्राउंड नहीं है, हमने कोई सुकृति भी नहीं है हमारी, और हमने तो इतने सारे पाप किए हैं, तो हम कैसे भक्ति में आ गए। क्योंकि भक्ति में आने के लिए सुकृति भी चाहिए, एक पुण्यशाली, है ना, शुचि नाम श्रीमताम के है, ये सब पूरा बैकग्राउंड चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं था। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने आपका सुकृति क्रिएट किया, मैंने आपका सुकृति बनाया। तो कहने का मतलब क्या है, जात श्रद्धा मत कथासु। तो जब हम भक्तों के माध्यम से, ऐसे श्रील प्रभुपाद हैं, महान भक्तों के माध्यम से कथा को सुनते हैं तो वो क्या होती है, श्रद्धा ट्रांसफर होती है। और कथा, जब कथा सुन रहे हैं तो उसमें कीर्तन भी शामिल है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हम सुन भी रहे हैं बता भी रहे हैं, और बता भी रहे हैं मतलब सेवा भी कर रहे हैं। तो मत कथासु, तो मत कथासु में क्या आ गया, श्रवण भी आ गया, कीर्तन भी आ गया, और प्रैक्टिकल सर्विसेज भी आ गई मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें निहित है। ठीक है, तो 2 संस्कृत शब्द हो गए। पहला क्या हुआ, जात श्रद्धा, दूसरा मत कथासु। ठीक है, अब तीसरा कहते हैं निर्विन्न सर्व कर्मसु। अब आता है निर्विन्न। निर्विन्न का मतलब क्या है, बस बहुत हो गया, डिसगस्टेड, एग्जॉस्ट। जैसे कोई व्यक्ति अगर कई किलोमीटर दौड़ के आ रहा है गर्मी में, जैसे होता है ना, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो कभी कभी हम बाहर जाते हैं कोई सेवा के लिए, बहुत समय तक गर्मी में रहे, है ना, पसीना आया, थकान हो रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है, भूख भी लगी है ना। फिर हम बेस में आए, तो जब बेस में आएंगे तो क्या बोलते हैं, पूरे थक गए यार आज तो, है ना, एग्जॉस्ट। अब बॉडी में जान नहीं बची, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अब शरीर में जान नहीं बचा, बस अब तुम्हें रेस्ट करना है, प्रसाद लूँ और मैं सो जाऊंगा बस, है ना। तो उसी तरह से निर्बंध मतलब मटेरियली एग्जॉस्टेड, अब मुझे भोग करना ही नहीं है, बहुत हो गया, बस संसार में बहुत कर लिया, थक गया, भोग करते करते थक गया, अब मेरी कोई रुचि बची नहीं,
है ना। जैसे धूप में परेशान होकर, त्रस्त होकर, भूख प्यास से जब थके आ रहे यहाँ पर आए, अरे यार बहुत हो गया, बस अब नहीं कर सकता, हो गया बस, तो उसको बोलते हैं मटेरियली एग्जॉस्टेड, निर्विन्ना। निर्विन्ना मतलब बस हो गया, बस फिनिश्ड, अब मुझे इस संसार में और एंजॉय नहीं करना, है ना। तो कुंती महारानी बोलती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीघर एवं माना मदापमान नैवर हाथ विधातुम में त्वाम अकिंचन गोचर। इसमें वो है विदा भी से, इसका मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ। अच्छा इसमें है ऑफलाइन नहीं है, ठीक है, इससे देखो, ठीक है, इससे आगे। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये कुंती महारानी का। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, इसमें शेयर भी आती है स्क्रीन, इसमें शेयर कर देते वो हो रहा है ना, ठीक। तो इसमें लिखा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी। जन्म मतलब अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्यवान समृद्धमय जीवन, श्रुति मतलब शिक्षा, श्रुति मतलब वो श्रुति उससे आता है शास्त्रों से, श्री मतलब सुंदरता, एदमाना मदा पुमान, ये व्यक्ति को क्या बना देती है, मदा, मदा मतलब पागल बना देती है ना। तो प्रभुपाद इस श्लोक के लेक्चर में बोलते हैं कि जो शराब पीते हैं उसका नशा कम होता है, लेकिन 4 चीज़ों का नशा अधिक होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शराब का नशा तो कुछ घंटे में उतर जाता है, लेकिन जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी का नशा जो होता है बना रहता है, कई सालों तक बना रहता है। नैव धातुर विधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचर। देखिए बहुत सुंदर उपाय लिख रहे हैं। कुंती महारानी बोलती है, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप कैन इजीली बी अप्रोच्ड। आपको अप्रोच करना, अप्रोच क्या बोलेंगे हिंदी में? नहीं, आपके पास आना, है ना, आपके पास आना आसान है। किसके लिए? किसके लिए आसान है? बट ओनली बाई दोज हु आर मटेरियली एग्जॉस्टेड। कौन आ सकते हैं आपके पास में आसानी से? बट ओनली बाई दोज हु आर मटेरियली एग्जॉस्टेड। बस हो गया, अब मुझे इस संसार में भोग नहीं करना, इतना कर लिया, ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक, कीड़े तक, इंद्र तक, सूअर तक, बिल्ली तक, इतने सारे योनि में इतना सारा भोग कर दिया, अब मुझे आनंद नहीं मिल रहा, बस थक गया मैं। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो भगवान को पास जाना, भगवान को अप्रोच करना तब एकदम आसान हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं हो पा रहा है भगवान को, हम अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत ही आसान, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखा है, सब बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखा है। एक बच्चा है, इसी के तात्पर्य में जाते हैं, और अच्छा आपने लिखा है। ओके, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसमें लिखा है, ए हेल्पलेस मैन कैन फीलिंगली अटर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। एक जो अपने आप को निसहाय समझ रहा है, वो फीलिंग के साथ में पुकार सकता है। वेयर्स ए मैन हु अटर्स द सेम होली नेम इन ग्रेट मटीरियल सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी सो सिंसियर। लेकिन अगर कोई भौतिक रूप से बहुत संतुष्ट है तो वो इतनी सिंसियरिटी के साथ पुकार
नहीं पाएगा, है ना। जैसे कोई सुबह उठा और सुबह उठने के साथ कृष्णा गोविंदा राधा बोलो, ऐसे कई लोग नाम लेते हैं उठते साथ भगवान का नाम। लेकिन किसी का ऐसी स्थिति है कि इस संसार में भगवान आपके सिवा, आपकी शरण लेने के अलावा, आपकी सेवा के अलावा मुझे और कुछ करना ही नहीं। मतलब बहुत तीव्रता है, जैसे बच्चे को तीव्रता होती है ना, बच्चा जब रोता है तो क्या करता है वो, बच्चे को पता है उसकी माँ ही उठाने आएगी और कोई नहीं करेगा, तो बच्चा क्या करता है, तेजी से रोता है। तो ए हेल्पलेस मैन कैन फीलिंगली, फीलिंग के साथ, वो तीव्रता के साथ क्या करेंगे, भगवान का नाम पुकारेंगे। तो हेल्पलेस मतलब जो मटीरियली एग्जॉस्ट हो चुका है, तो ये बहुत जरूरी है। मटीरियली एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वो क्या करता है एग्जॉस्ट फैन, गर्मी ऊपर उठती है, उस गर्मी को बाहर निकाल देता है। अभी हम पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, ऐसी स्थिति आना चाहिए। इसी को बोलते हैं निर्विघ्न, जो भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। डिसगस्टेड, डिटैच्ड, फिनिश्ड विथ इट, है ना। इसमें लिखा है, यू आर नॉट जस्ट बोर्ड विद द वर्ल्ड, ऐसा नहीं बोर हो गए, बस हो गया, अब मुझे भोग करने की इच्छा नहीं। बोर में तो क्या होता है, व्यक्ति नया नया कुछ कुछ ढूंढता रहता है, इससे बोर हो गया दूसरा लेगा, इससे बोर हो गया दूसरा लेगा, उसकी बात नहीं होती। ओके, अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। ठीक है, हो गया। अब आता है अनीश्वरम। चौथा शब्द क्या है, देखिए आप, अनीश्वर। अनीश्वरा मतलब असक्षम है। अनीश्वरा मतलब सब कुछ जानते हुए भी, परेशान होने के बाद भी फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहे। तो इसका मतलब भगवान हमसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे, भगवान हमसे सिंसियरिटी की उम्मीद करते हैं। भगवान को पता है कि चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति में अगर सब कुछ जानने के बाद भी हमसे अनायास, एक्सीडेंटली कुछ चीजों में लिप्त हो रहे हैं, उसको छोड़ पाने में बहुत मुश्किल है। यहाँ बता रहे हैं, इट एक्नॉलेजेस दैट इवन इफ यू वांट टू क्विट ए बैड हैबिट, बता रहे हैं कि अगर हम छोड़ना भी चाहते हैं तो भी नहीं छोड़ पा रहे। हम छोड़ना चाहते हैं उस चीज को, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। समझ में आया? एक है कि छोड़ना ही नहीं चाहता, वो इस श्लोक में उनकी बात नहीं हो रही। किन की बात हो रही है कि ये छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, है ना। मेरे अंदर भक्ति में आने से पहले कोई बैड हैबिट थी, तो मुझे क्या करें, मन कुछ समय इतना परेशान करता है, इतना हावी हो जाता है मन। मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और मेरा पूरा इंटेलिजेंस को कवर कर देता है, इंटेलिजेंस को पूरा से दबा देता है। मैं कुछ शास्त्रों में जो लिखा है, जो मैंने लेक्चर सुना था, मुझे ये कुछ याद ही नहीं आता है, उसको मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मन जो बोलता है वो मैं कर देता हूँ। ऐसा किसने फील किया? सबके जीवन में होता है कि नहीं? सब है, जात श्रद्धा मन कथा सुख निर्विघ्न, सब पता है, लेकिन मन क्या होगा? हाँ। तो इसीलिए भगवान हमें एक आश्वासन दे रहे हैं। एक भगवान ही बोल रहे हैं ना इस लोग, उद्धव जी, भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप अपने कंडीशनिंग को, अपने बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पाएंगे, मुझे पता है। तो इसीलिए किसी को प्रभुपाद क्या लिखे, ओवरली डिप्रेस्ड और मोरोस,
किसी को ओवरली डिप्रेस नहीं होना चाहिए, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं कुछ हो ही नहीं पाया। तो उसी के आगे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जब कोई ओवरली डिप्रेस्ड होता है तो इम्पर्सनल उस रास्ते में चला जाता है, ड्राई स्पेकुलेशन में चला जाता है। तो इसीलिए कई लोग भक्ति में आते हैं और फिर अपनी बैड हैबिट से वो निकल नहीं पाते, कंडीशन से निकल नहीं पाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया प्रभुपाद शब्द उपयोग कर रहे हैं, भक्ति में हमें वैराग्य के भक्त नहीं बनना है, कृष्ण के भक्त बनना है। कुछ लोग वैराग्य के भक्त बन जाते हैं इसमें। One should not therefore become a devotee of detachment. वैराग्य के भक्त नहीं बनना है, किसके भक्त बनना है? कृष्ण के भक्त बनना है। As do the speculative philosophers, जैसे कि ये मानसिक चिंतन करने वाले लोग होते हैं। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं इसमें। तो कौन सा शब्द आया है? चौथा मतलब अनिश्वर, असक्षम है, निकल नहीं पा रहे, जानते हुए भी नहीं कर पा रहे, पता है फिर भी नहीं कर पा रहे, अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। तो ये श्लोक किसके लिए? संघर्ष करने वाले साधकों के लिए। संघर्ष करने के लिए है ना, जैसे एक बच्चा है, चलना सीखता है तो वो गिर जाता है, फिर चलना सीखता है, फिर वो गिर जाता है, या कभी कभी अपना खुद का नुकसान कर लेता है। तो माता पिता क्या करते हैं? कोई बात नहीं, सीख जाओ, धीरे धीरे सीख जाओ। तो भगवान स्ट्रगलिंग जो डिवोटीज हैं, जो संघर्ष करने वाले साधक हैं, उनको भगवान आश्वासन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, सही रास्ते पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आ गया है अनिश्वर। ठीक है, अब पांचवा दृढ़ निश्चय। क्या है? दृढ़ निश्चय, फुल कन्विक्शन। क्या कन्विक्शन? किस चीज में कन्विक्शन? भक्ति की प्रोसेस में कन्विक्शन। और किस चीज का कन्विक्शन? मैं गिर जाऊंगा लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं संघर्ष करता रहूंगा, सालों साल तक संघर्ष करता रहूंगा, लेकिन भगवान की भक्ति, श्रील प्रभुपाद, गुरु शिष्य परंपरा, उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये दृढ़ निश्चय। कितना अच्छा श्लोक है ना, सारी चीजें कवर हो रही है, वो नहीं छोड़ पा रहा है, हेल्पलेस है, पावरलेस है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय। किस चीज का दृढ़ निश्चय है? इस चीज का दृढ़ निश्चय नहीं कि मैं परफेक्शन मुझे मिल ही जाएगा। किस चीज का दृढ़ निश्चय है? कि मैं भक्ति की प्रोसेस को, भक्तों को, गुरु को कभी छोड़ूंगा नहीं। बस यही दृढ़ निश्चय उसको आगे बढ़ाता रहता है। इसीलिए बहुत ये सिंसियरिटी है ना, बहुत क्या बता रहे हैं, इफ यू फेल यू डोंट चेंज योर गोल, यू आर फिक्स्ड ऑन द डेस्टिनेशन, है ना। कुछ भी हो जाए, अगर आप फेल भी हो गए, है ना, अनिश्वरा, लेकिन फिर भी आप दृढ़ निश्चयी। तो दृढ़ निश्चय के लिए जो हमने कल पढ़ा था उसको फिर से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। ये प्रार्थना भी है, हम भगवान के विग्रह डीटीज के सामने ये प्रार्थना भी कर सकते हैं, है ना। ये पूरा पैराग्राफ है, उसको मैं इसमें बोलता हूँ, इससे सबको दिखेगा वहाँ पर। कि क्या दृढ़ निश्चय है,
कैसे पढ़ते हैं? स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर। किया था। क्या? हाँ ओके, क्या बोल रहे हैं? हमने कल पढ़ा था लेकिन फिर दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि बहुत अच्छी प्रार्थना है। कई बार सब पूछते हैं कि मैम क्या प्रार्थना करें, भगवान से क्या प्रार्थना करें, तो ये परफेक्ट प्रार्थना है, परफेक्ट। क्या बोल रहे हैं? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से है कि मैंने अपने पिछले शर्मनाक जीवन से अपने हृदय में बहुत सारे भ्रामक आसक्तियों से मेरा हृदय प्रदूषित हो गया। बाई माई प्रीवियस सेमफुल लाइफ माई हार्ट इज पॉल्यूटेड विद मैनी इल्यूजरी अटैचमेंट्स। एक एक वर्ड बहुत भारी है ना? सेमफुल लाइफ, सेमफुल मतलब लज्जाजनक जीवन से मैंने क्या कर लिया? अपना हृदय प्रदूषित कर लिया। किससे? बहुत सारे इल्यूजरी अटैचमेंट्स। पर्सनली आई हैव नो पावर टू स्टॉप देम। और व्यक्तिगत रूप से उन आसक्तियों को खत्म करने के अंदर मेरा पावर नहीं है। मेरे पास पावर नहीं है कि मैं अपने पर व्यक्तिगत रूप से उन आसक्तियों को खत्म कर दूं। ओनली लॉर्ड कृष्णा विद इन माई हार्ट कैन रिमूव सच इनऑस्पिशियस कंटेमिनेशन। केवल कृष्ण आप ही मेरे हृदय से इन दूषण को हटा सकते हैं। तो इसका मतलब साधक कुछ नहीं करेगा, बस भगवान जब हटा देंगे तब हट जाएगा, ऐसा नहीं है ना? तो क्या बता रहे भगवान? आप तुरंत इन अटैचमेंट्स को हटा दें या ये अटैचमेंट चलते रहे, बहुत लंबे समय के बाद हटाएं, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति में सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी कमी भी पता है और भगवान की जो सर्व क्या बोलते हैं, कैसे भगवान ऑल पावरफुल है वो ही बता। जिसको संबंध ज्ञान है वही समझ पाएगा, है ना? कि मेरे हृदय में प्रदूषण है, मैं अपनी शक्ति से नहीं निकाल सकता, कृष्ण आप ही निकाल सकते हैं। आप तुरंत निकालें, कई समय के बाद निकालें, लेकिन मैं भक्ति में सेवा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसको क्या है? विश्वास है ना? फिर आगे क्या बोल रहे हैं? अगर आप भक्ति में सेवा में बहुत सारे अवरोधों को रखेंगे और ऐसा हो सकता है कि मेरे अपराधों के कारण मुझे हेल भी जाना पड़े, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी तरह के मानसिक चिंतन और सकाम कर्मों में रुचि नहीं लेता। अब ब्रह्मा जी भी आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से वरदान दें तो ही मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। मतलब वही बात आ गई निर्भिन्न, मतलब पूरे भौतिक जगत में अलग अलग सुखों से क्या हो गया? वो डिसगस्टेड हो गया, ऊब गया वो, है ना? फिर बताया जा रहा है और मुझे पता है जिन वस्तुओं से मैं आसक्त हूं, मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि इससे मेरा कोई अच्छा नहीं होने वाला, वो मुझे केवल परेशानी दे रही है। आई सिंसियरली रिपेंट, रिपेंटेंस। अब इसमें नया पॉइंट आया, नया संस्कृत शब्द है। क्या आ गया? रिपेंटेंस। इसको बोलते हैं गर्याम। क्या है? गर्याम, गरियन, इसको बोलते हैं रिपेंटेंस, रिग्रेट। आई सिंसियरली रिपेंट माई फुलिश अटैचमेंट्स। मुझे क्या होगा? रिपेंटेंस होगा। टू सो मैनी मटीरियल थिंग्स एंड आई एम पेशेंटली अवेटिंग लॉर्ड कृष्णास। और मैं धैर्यता के साथ भगवान की कृपा का प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो अभी कितने संस्कृत शब्द हो गए थे? छठा है गरियन। तो पहला क्या हुआ? जात श्रद्धा, ठीक है। दूसरा संस्कृत शब्द मत कथा।
तीसरा निर्बंध, निर्बंध मतलब एग्जॉस्टेड। फिर अनिश्वरा, अनिश्वरा मतलब पावरलेस, असक्षम फील कर रहा है अपने आप को। फिर पांचवा दृढ़ निश्चय, असक्षम है लेकिन दृढ़ निश्चय है, सेवा तो नहीं छोड़। और फिर क्या हो रहा है, छठा क्या है, गरियन मतलब पश्चाताप, रिपेंटेंस, रिग्रेट। क्यों रिग्रेट है, क्योंकि जान के भी नहीं छोड़ पा, तो ये रिग्रेट होना चाहिए। रिपेंटिंग और फीलिंग रिग्रेट। He sincerely regrets the slip-ups which keeps the heart soft and humble. तो अगर कोई व्यक्ति रिपेंटेंस करता है, पश्चाताप करता है अपने पूर्व कर्मों पर या अपनी आसक्तियों पर, तो उसका हृदय क्या हो जाता है, धीरे धीरे और विनम्र होता जाता है। धीरे रिपेंटेंस से ही बहुत सारी अशुद्धियां वैसे हो जाती है। तो छठे स्कंद के शुरुआत में इस पश्चाताप के बारे में काफी विस्तार से वर्णन है। तो सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंद के अंतिम में नरक लोक का वर्णन करते हैं, है ना। कितने, 24 से 28 नरक, 28 नरकों का वर्णन करते हैं। तो जब 28 नरकों का वर्णन करते हैं तो परीक्षित महाराज सुन के बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये नरक के लोगों का उद्धार कैसे हो। और फिर सुखदेव गोस्वामी प्रोसेस बताते हैं, पहले कर्म कांड बताते हैं, फिर ज्ञान कांड बताते हैं, और लास्ट में भक्ति बताते हैं। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आपने जो रिपेंटेंस बताया वो कैसा है कि व्यक्ति गलती कर रहा है, गलती करके नर्क में जा रहा है और फिर से वही गलती कर रहा है, तो ऐसे रिपेंटेंस का फायदा क्या होगा। जैसे कि शराब की बोतल है, ठीक है, उसको गंगा नदी में डुबकी लगा दी, 108 डुबकी लगा दी शराब की बोतल, तो क्या होगा उस बोतल, शराब हो जाएगी, वो शुद्ध हो जाएगी। क्यों नहीं होगी, शुद्ध क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी शराब की बोतल शुद्ध क्यों नहीं होगी, गंगा नदी में है, क्यों शुद्ध नहीं होगी, उसके अंदर शराब है ना, ठीक है। मछली जीवन भर कहाँ रहती है, पानी में। अगर मान लो गंगा नदी में रह रही है मछली, तो वो भगवत धाम चली जाएगी। ये सब सहायता देने के लिए, लेकिन क्या नष्ट होना चाहिए, अज्ञानता। जब तक अज्ञानता नष्ट नहीं होगी तब तक वास्तविक पश्चाताप नहीं होगा। अज्ञानता को नष्ट करना ही वास्तविक पश्चाताप। और दूसरा उदाहरण देते हैं कुंजर हस्ती स्नान, कुंजर स्नान, कुंजर स्नान का उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज, एक हाथी है, झील में जाएगा, स्नान करेगा, बाहर आएगा, धूल उठाएगा और शरीर पे डाल देगा। ऐसे ही चोर क्या है, चोर है, चोरी करेगा, जेल में जाएगा, 1-2 महीने रहेगा, बाहर आएगा, फिर चोरी करेगा। तो भाई ऐसे पनिशमेंट का फायदा क्या हुआ, ऐसे पश्चाताप का फायदा क्या हुआ। तो वास्तविक पश्चाताप क्या है, हम अपनी अज्ञानता को समझें और उस अज्ञानता से निकलने का प्रयास करें। केचित केवला भक्त्या वासुदेव कराने, फिर उसमें उदाहरण भी आता है, प्रभुपाद शास्त्र में देते हैं कि जैसे एक चना होता है ना, चने को अगर क्या करते हैं, फ्राई कर देते हैं, भून देते हैं, तो भूनने के बाद क्या होता है, चने के अंदर जो अंकुरण करने की शक्ति होती है वो चली जाती है। तो अगर उसको आप गीले कपड़े में रखेंगे तो उसमें अंकुरण नहीं होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं फायर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावना में की अग्नि में अपने आप को रखता है, उसके अज्ञानता के बीच जल जाते हैं। कितना अच्छा उदाहरण। जो कृष्ण भावना में की अग्नि में अपने आप को रखेगा, उसके अज्ञानता के बीच जल जाएंगे। तो कृष्ण भावना में की अग्नि क्या है, किचन में जाए और या चूल्हे में जाए, कृष्ण भावना की अग्नि क्या है, मतलब उसमें पूरी तरह से वो तल्लीन, एब्जॉर्ब है ना, उसमें
फायर मतलब पूरी तरह से, है ना, जैसे किसी से बहुत उत्साह होता है, क्या लगता है फायर जैसा, आग जैसा लग रहा है, तो फायर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसमें बताया जा रहा है ही सिंसियरली रिग्रेट्स द स्लिप डाउन, स्लिप अप, है ना। जैसे भागवतम में आता है अजामिल का पश्चाताप, महाराज ययाति का पश्चाताप, ऐसे और एक तो और सौगरी मुनि का पश्चाताप। तो ये पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। और वास्तविक पश्चाताप क्या करता है, अज्ञानता के बीज को जलाता है। और अज्ञानता के बीज किस में जलेंगे, जहां कृष्ण भावनामृत की अग्नि में रहेंगे। ओके, लास्ट एक अंतिम शब्द है प्रीता। अंतिम शब्द क्या है, प्रीता। हैप्पी, जॉयफुल, वो क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। है ना, तो इसमें बताया जा रहा है उसको गिल्टी होती है, वो डिप्रेस होता है ना, उसको अपने आप में पश्चाताप लगता है, लेकिन इतना नहीं कि इतना गिल्टी आ गई कि वो पूरा डिप्रेशन भी चला गया, यह भक्ति छोड़ दी उसकी, खुश रहता है। तो देखिए एक ही साथ बहुत सारी चीजें आ गई, उसको पश्चाताप भी और प्रसन्न भी। प्रसन्न किस बात का है कि भाई मैं सही जगह हूं, मैं सही रास्ते पर हूं, सही सेल्टर में हूं, रास्ता एकदम पक्का है, इसका खुश है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, इसका दुख है। तो बस एक साधक में एक साथ बहुत सारी चीजें आ गई, दृढ़ निश्चय भी आ गया, रिग्रेट भी आ गया, रिपेंटेंस भी आ गया, खुशी भी आ गई, डिस्गस्ट भी हो गया, छोड़ भी नहीं पा रहा, तो सारी चीजें एक साथ चल रही। तो प्रीता, प्रीता मतलब कृष्ण जो है अपने भक्तों को बोलते हैं कि आप प्रसन्न रहिए, डिप्रेस मत हो जाइए, डिप्रेशन में नहीं चले, सुसाइड मत कर लीजिए, स्पिरिचुअल सुसाइड मत कर लीजिए, निरा वो उसमें निर्विशेष भाव में मत चले आइए, है ना। इफ यू आर मिजरेबल एंड गिल्टी ऑल द टाइम यू विल इवेंचुअली, अगर आप हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा गिल्टी अनुभव करेंगे, तो छोड़ ही देंगे रास्ता। करेक्ट, ऐसे ही होता है। तो भगवान बोल रहे हैं आप सुसुखम कर्तुम अभ्यम, भक्ति में सुख भी मिलेगा, लेकिन हमारे अटैचमेंट के कारण हम गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए हमें दुख भी होना। तो ये इस तरह से ये श्लोक पूरा हुआ। तो पहला शब्द क्या हुआ, सबसे लास्ट क्या था, प्रीता, मतलब प्रसन्न चित्त होता है। तो सबसे पहला शब्द क्या हुआ, जात शब्द, क्या अर्थ है उसका, तेविस देखना नहीं है, जिसमें श्रद्धा जागृत, कौन सी श्रद्धा जागृत होगी, कि भगवान की सेवा से सब जो भी सब चीजें, ठीक है, जात। फिर दूसरा संस्कृत शब्द मत कथासु क्या है, अब तो देख के बता रहे सब, ठीक है, देख जो भी है देख के बताइए, मत कथासु क्या है। हाँ, वो श्रद्धा कहाँ से आती है, कथा के माध्यम से आती है, और कथा के साथ फिर कीर्तन भी है और प्रैक्टिकल सर्विस भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द निर्विन्ना, निर्विन्न, निर्विन्न क्या है, मटेरियल एग्जॉस्ट, हाँ, मटेरियल कैसे एग्जॉस्ट हो गया, सबसे ट्राई करके देख लिया, उससे एग्जॉस्ट हो गया, उससे मजा नहीं आ रहा साथ, हाँ, थक गया हो, क्यों मजा नहीं, थक गया हो, धूप से आते हैं तो थक जाते हैं, बस बल्कि अब नहीं करते। अगला संस्कृत शब्द अनिश्वरा, अनिश्वरा का अनेबल टू डिटैच, मतलब डिटैचमेंट नहीं होता है, अनेबल टू लीव, छोड़ नहीं पा रहा है, क्या नहीं छोड़ पा रहा है, और आसक्ति, बैड हैबिट्स, पुरानी कंडीशनिंग, वो नहीं छोड़ पा रहा है ना, अपने आप को पावरलेस फील कर रहा है, आसक्ति बहुत अधिक लग रही है उसको, फिर क्या करेगा नेक्स्ट, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय प्रोसेस मतलब ये सही है, मतलब मुझे इसमें लगे रहना है और छोड़ना नहीं है, इस बात को दृढ़ निश्चय नहीं होता मुझे परफेक्ट होना है, मतलब वो अपना पूरा प्रयास सिंसियर रहना है। भगवान परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते, भगवान सिंसियरिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लगा हुआ है ना,
ओके, लास्ट हाँ गरिहा। गरिहा मतलब पश्चाताप। तो पश्चाताप करने से क्या होता है? पश्चाताप करने से विनम्र। हाँ, और शुद्ध भगवान की सेवा कर पाते हैं, प्रोसेस को अच्छे से अज्ञानता के बीच चले जाते हैं। इग्नोरेंस मेन पश्चाताप है, अज्ञानता खत्म। और लास्ट एक और बचा प्रीता। प्रीता मतलब खुश रहना। दुख तो है ही, ऐसा नहीं कि अरे अभी कुछ गलती हो गई तो बस 2-3 दिन मुंह लटका हुआ है। वो अंदर से है, अंदर से दुखी है कि मैंने कितना गलत किया, मैंने सही नहीं किया, मुझे ये नियम पालन नहीं किया, मैंने ये कर दिया। दुखी है, लेकिन आशा नहीं छोड़ना। आशा बंधा समुत्कंठ, रूप गोस्वामी बताता है। तो आशा नहीं छोड़ना, प्रसन्न रहना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। तो ये 7 संस्कृत शब्द आप याद रखिए। ये स्ट्रगलिंग जो प्रैक्टिशनर है, जो एक प्रारंभिक साधक है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सब इस श्लोक में सब सारी चीजें एक साथ में, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक टॉपिक था एक्सीडेंटल फॉल डाउन, वो आज भी नहीं हो पाया। वो भगवद गीता में एक श्लोक है, अपि चेतसा दुराचारो भजते मान, उसके ऊपर लेना है। अगली बार मैं आऊँगा तो फिर वो एक्सीडेंटल फॉल डाउन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, उस पर डिस्कस करो। कोई प्रश्न है तो नहीं कर। जैसे एग्जॉस्ट कंप्लीट एग्जॉस्ट हो रहे हैं मटेरियल जैसे सारी चीज़ों से, तो वो मतलब एक जो अभी प्रैक्टिशनर है, मतलब उसमें अलग अलग स्टेज हो सकते हैं। जिसको मतलब एक थ्योरेटिकली पता है कि ये गलत है, तो पहले तो मतलब पता ही नहीं है, थोड़ा पहले तो मतलब ये अभी भी लग रहा है। तो फिर शास्त्रों में जो श्रद्धा डेवलप हो रही है, उससे उसको पता चल रहा है कि भौतिक जगत में सुख नहीं है। लेकिन अभी मतलब उसको जैसे से मतलब फील कर पाना, जैसे अभी होने सारी चीज़ें देख पाना, जैसे हाँ मतलब ऐसे कुछ हम देख रहे हैं, एडवांसमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो उसमें उससे उसको लग रहा है कि दुख है। तो वो कैसे मतलब वो एग्जॉस्ट कैसे होगा? कैसे कोई एडवांसमेंट देख रहा है या बाहर का समाज देख रहा है, बहुत एक प्रलोभन उसको देख रहा है, तो उसको एग्जॉस्टन की भावना कैसे मतलब आएगी? एग्जॉस्ट की कैसे आएगी? कैसे हाँ, क्योंकि वो प्रोसेस फिर आप जैसे बताए कि एग्जॉस्टन आएगा तभी फिर भक्ति में वो हेल्पलेस फील करेगा और भगवान को अप्रोच करेगा। एक मिनट। एक्चुअली ये श्रद्धा का ही विकास है। एक जो प्रारंभिक श्रद्धा होती है और जब श्रद्धा आगे चल के बढ़ती जाती है तो उसको समझ में आता है कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री, ये मटेरियल एडवांसमेंट, मटेरियल सिविलाइजेशन, सो कॉल्ड डेवलपमेंट या भोग करना, ये सब अल्टीमेटली दुख के कारण है। और एग्जॉस्ट का मतलब एक ये भी होता है कि मैंने ऑलरेडी भोग करके देख लिया, ऐसा नहीं भोग नहीं किया, मैंने ऑलरेडी भोग करके देख लिया, अब मैं उससे थक गया, ऊब गया हूँ। तो ऑलरेडी हमने समझे तो हमने पिछले जन्म में किया ही नहीं, अलग अलग योनियों में किया है ना। इस जन्म में भी जो लेट कमर्स हैं भक्ति में, उन्होंने कुछ करके तो आए हैं, ठीक है। और शास्त्रों के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह भोग करना चाहते हैं। जैसे एक फेमस एग्जाम्पल है महाराज याति का, 1000 वर्ष तक भोग किया उन्होंने, और जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। और राजसिक और सात्विक, तामसिक तो बहुत कम होता था, तो राजा कर रहे हैं सात्विक और राजसिक, राजसिक की मात्रा देखा और सात्विक भी है। तो वो भोग करने के बाद भी राजा याति बोल रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हुआ, इतना परेशान हो गया। तो वो सुनकर ऑब्जर्व करके अपने जीवन में, तो वो सारा जैसे ज्ञान कैसे लिया जाता है, किसी को ऑब्जर्व करके भी ज्ञान लिया जाता है। देखो यार इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है, परेशान घूम रहा है, तो मैं क्यों इतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्व लेके भी ज्ञान किया जाता है, कुछ ज्ञान सुन के लिए किया जाता है। पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं, उनको सुन के और अपने जीवन में अनुभव कर ले कि मैंने भी थोड़ा प्रयास किया था पहले, या पिछले जीवन में प्रयास किया, तो सारा मिलकर फिर हम वो समझ पाते हैं कि बस एग्जॉस्ट, अब मुझे ऊब गए, अब मुझे ये नहीं करना, इस तरह से आएगा। मतलब श्रद्धा का एक
अगले स्तर पे विकास का क्रम है। शुरू में एग्जॉस्ट नहीं होगा, एग्जॉस्ट आने में थोड़ा सा उसे समय लगेगा। जब अच्छे से वो साधना करेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, ऑब्जर्व करेगा और देखेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि थक गया संसार। हेल्पलेस कनेक्टेड जैसे भगवान को, जैसे बाहर के लोग भी कई कई बोलते हैं यार, जैसे उनको शमशान वैराग्य आता है ना, हो गया बस, बहुत हो गया, लेकिन वास्तव में थके नहीं है, वो तो कुछ लेवल का है। लेकिन भक्त क्या है, वास्तव में थक गए, ऊब गए उससे। हाँ, वो इसी से मतलब वो हेल्पलेस फील करेंगे तो हाँ। उसके बाद फिर अच्छे से भगवान के नाम में, क्योंकि आसक्ति, उसको पता है कि गलत है, लेकिन आसक्ति वो छोड़ नहीं पा रहा। इतनी गहरी आसक्ति है, इतने अंदर जा चुकी है आसक्ति, वो थक गया है, लेकिन फिर वो करना चाहता है ना। ऐसे बहुत सारे हैबिट्स या बहुत सारे, जिसको पता होता है गलत है, इतने लोग उससे भुगत रहे हैं, है ना, इतने लोग, फिर वो छोड़ नहीं पा रहे वो आसक्ति, इसीलिए वो अपने आप को हेल्पलेस अनुभव कर। मुझे आपने बताया कि जो अज्ञानता है उसका नष्ट उससे वास्तविक पश्चाताप होता है। हाँ, और एक पॉइंट बताया था कि जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस की अग्नि में अपने आप को लगाता है उसकी अज्ञानता के बीच मिट जाती है। हाँ, ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य में होते हैं। ये दोनों चीज़ों से अज्ञानता मिट जाती है ऐसा। हाँ, अज्ञानता से दोनों का आपस में कनेक्शन है। पश्चाताप का और कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ, फायर ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, हाँ, दोनों का साथ में, कि उसको अपनी आसक्तियों से ना निकल पाने के कारण पश्चाताप है, और भक्ति की अग्नि में उसने अपने आप को लगा के भी रखा। दोनों साथ में चल रहा है, उसको पश्चाताप भी हो रहा है, ग्लानि भी हो रही है, और भक्ति अग्नि में लगा भी रहा है। तो दोनों साथ में मिलकर उसकी अज्ञानता को खत्म कर देते हैं। तो जात, श्रद्धा और अज्ञानता ये दोनों मतलब साथ में कैसे आ सकते हैं? हाँ, तो श्रद्धा तो है, उसको डेवलप हो रही है। उस तरह से मान लीजिए आप कि श्रद्धा से लेके प्रेम तक सीढ़ियां हैं। अब उसमें श्रद्धा आ गई, साधु संग भी ले रहा है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति में पहुंचा ना अभी। तो श्रद्धा जब शुरुआत होती है तो बिल्कुल छोटी होती है, और जब श्रद्धा पूरी हो जाती है तो प्रेम बदल जाती है। तो प्रारंभिक श्रद्धा से लेकर प्रेम तक बहुत सारे स्टेप्स हैं, है ना। उसमें एक बड़ा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति। तो श्रद्धा उसकी बन गई, जात श्रद्धा हो गई, उसको समझ आ गया कि ट्रांसेंडेंटल फेथ रखना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इंद्रियों पर और मानसिक चिंतन पर विश्वास नहीं करना, वो समझ में आ गया, और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। लेकिन वो अपने अटैचमेंट से, बैड हैबिट से, कंडीशनिंग से निकल नहीं पा रहा, और इसलिए वो भक्ति की अग्नि में और साधु संग ले रहा है, और भजन क्रिया कर रहा है, और उसको रिपेंटेंस भी हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, आपने भी बताया अनिश्वर अनेबल टू मतलब डिटैचमेंट नहीं होता। हाँ, और उसके बाद वो दृढ़निश्चय हाँ, सिंसियरिटी आती है। हाँ। तो अगर डिटैच ही नहीं होंगे पहले तो सिंसियरिटी कैसे वर्ड अब होप में लिप्त रहेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। डिटैच नहीं होंगे तो सिंसियर कैसे हो पाएंगे, है ना। वो स्ट्रगल कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको इतना श्रद्धा हो गया कि हाँ, शास्त्र जो बोल रहा है सही बोल रहा है, अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये जो गुरु बता रहे हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी स्थिति में आना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना है, तो फिर मैं अपने अटैचमेंट से निकल पाऊंगा। तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? निरंतरता। करते जा रहा है, रोज सुबह उठना, जप करना, प्रसाद लेना, सेवा करना, वो करते जा रहा है, करते वो अपने कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन उसमें लगा हुआ है। तो वो जो भक्ति की प्रोसेस में लगे रहना, वो दृढ़ निश्चय। ऐसा नहीं कि हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे, अटैचमेंट्स निकल जाएंगे तो मैं दृढ़ निश्चय हूँ। भगवान की प्रोटेक्शन पर हमें पूरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय। इस तरह से दृढ़ निश्चय मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो प्रोसेस है और भगवान जो रेसिप्रोकेट करेंगे उसके प्रति मेरा दृढ़ निश्चय, इस तरह से, है ना। ओके, वहाँ ऑनलाइन किन्हीं का? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, हरे कृष्ण।
गुरु जी, आपने जैसे बताया कि हम जब करते हैं भक्ति तो हम कभी कभी थोड़ा डिमोटिवेट फील करते हैं और हमें साधु संग करना चाहिए। फिर कभी कभी गुरु जी ये सब करते हैं और जब डिमोटिवेट फील करते हैं तो मन विचार आने लगते हैं, मन कहने लगता है कि घर की परिस्थिति ऐसी है या हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से हमारा ये हो रहा है। तो दोनों साथ में है ना, अनीश्वरा और दृढ़ निश्चय दोनों साथ में है। हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं लेकिन दृढ़ निश्चय। इसे तो भगवान विशेष श्लोक बता रहे हैं ना कि अगर हम डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं डीमोटिवेट? क्योंकि हम अपने अनर्थों से निकल नहीं पा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, डीमोटिवेटेड है फिर भी करते रहेंगे, फिर भी दृढ़ निश्चय, क्योंकि उसका सॉल्यूशन वही है। मान लीजिए डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो अगर हमें दोबारा मोटिवेटेड फील करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस तो ये होगा, करना तो ये होगा, इसीलिए उसको करते रहिए। कुछ यहाँ पर विचार आने लगते हैं मन में कि परिस्थितियां ये लोग इन पे ब्लेम करने लगते हैं दूसरों पे कि इनके वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा अगर ये नहीं करते तो हम बहुत अच्छा कर लेते। उस केस में वो जी कैसे, कभी फैमिली को ब्लेम करना, कभी और भी चीजें लाइफ में होती हैं उन चीजों को ब्लेम करना दूसरों को, वो तो फिर अलग हो गया। इस श्लोक में वो डिस्कस नहीं हो रहा है ब्लेम करना। वो तो फिर हमें वास्तव में समझना पड़ेगा कि रियली वो लोग हमारी भक्ति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं या हमारे अनर्थ हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अभी किसी के जीवन में अगर ऐसी समस्या है कि परिवार हैं, दोस्त हैं, तो उनको फिर पर्सनल काउंसल, पर्सनल डिस्कशन, मार्ग निर्देशन लेना चाहिए कि मेरे घर में ऐसी स्थिति है या मित्र ऐसे हैं या मैं कॉलेज जाता हूँ तो ये ऐसा होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करना चाहिए। तो फिर वो पर्सनल गाइडेंस में आ पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत एक वैसा व्यवहारिक प्रश्न हो गया। तो उसमें केस टू केस डील होगा कि इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे माता पिता हैं, यहाँ पे दोस्त ऐसे हैं, तो उस समय क्या करना है। हाँ, कैसी भी स्थिति हो लेकिन दृढ़ निश्चय बना के रखना, ये भगवान बता रहे हैं। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए या कोई भी हमें रोकने का प्रयास कर रहा हो, तो भी हम दृढ़ निश्चयी हैं। ठीक है, सब क्लियर हुआ? जी गुरु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।